नमस्ते दोस्तों, तर्क प्रवाह के एक और थॉट प्रोवोकिंग वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिन अच्छा जा रहा हो, सब अच्छे से चल रहा हो और अचानक से आपके दिमाग में एक छोटा सा नेगेटिव थॉट आता है और फिर वो 1 से 2, 2 से 4 और देखते ही देखते उन थॉट्स की एक ऐसी आग लग जाती है जो आपकी शांति, आपका आराम, सब कुछ जलाकर राख कर देती है। एक ऐसी सोच जो आपके प्रेजेंट मोमेंट को बर्बाद कर देती है, एक ऐसी सोच जो आपको फ्यूचर की चिंता में और पास्ट के पछतावे में उलझाए रखती है। ये एक ऐसी आदत है, एक ऐसी सोच है जो धीरे धीरे आपकी लाइफ को अंदर से खोखला कर रही है, बर्बाद कर रही है। आज मैं आपको उसी एक सोच के बारे में बताऊंगा और उससे भी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक ऐसा जापानीज सीक्रेट बताऊंगा जिससे सिर्फ 5 मिनट में आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वो एक सोच जो हम में से ज्यादातर लोगों की लाइफ बर्बाद कर रही है, वो है हर चीज मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। जी हाँ, द डिजायर फॉर एब्सोल्यूट कंट्रोल। ये सोच कि मैं फेल नहीं हो सकता, लोग मेरे बारे में अच्छा ही सोचें, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही होना चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अपने करियर से लेके अपने रिलेशनशिप्स तक हम हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं और इस परफेक्शन की रेस में हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। सोचिए, आप एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपने दिन रात मेहनत की है, लेकिन प्रेजेंटेशन वाले दिन टेक्नोलॉजी धोखा दे देती है, प्रोजेक्टर काम नहीं करता और आप परेशान हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब बर्बाद हो गया। या फिर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं लेकिन वो इंसान आपकी अच्छाई को नहीं समझता, आपको दुख होता है और आप सोचते हैं कि मैंने इतना किया फिर भी कोई वैल्यू नहीं। ये सारे एग्जाम्पल्स उसी एक सोच का नतीजा है कि हर चीज आपके कंट्रोल में होनी चाहिए और जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं तो आपको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है। लेकिन सच तो यह है कि लाइफ में 90% चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। ट्रैफिक जैम, दूसरे लोगों का बिहेवियर, मौसम, बीमारियां, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जब हम इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ अपने आप को परेशान करते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? कैसे इस डिस्ट्रक्टिव सोच से बचा जाए? इसका जवाब छिपा है एक सिंपल से जापानीज सीक्रेट में। ये जापानीज सीक्रेट कोई मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक फ्रेज है जो आपको याद रखना है और वो फ्रेज है शिकाता गा नाई। शिकाता गा नाई, इसका मतलब है इट कैनॉट बी हेल्प्ड, यानी इसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब आप सोचेंगे कि ये तो हार मान लेने वाली बात हुई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिकाता गा नहीं का मतलब आलसी होना या गिव अप करना नहीं है। इसका मतलब है उन चीजों को एक्सेप्ट करना जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ताकि आप अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगा सके जो आपके कंट्रोल में है। जापान में लोग इस कंसेप्ट को बचपन से सीखते हैं। जब वहां अक्सर भूकंप आते हैं या सुनामी आती है तो लोग रोते नहीं, चिल्लाते नहीं, वो शिकाता गा नहीं बोलकर सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ने का सोचते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जापान। अमेरिका ने उनके 2 शहरों पर एटम बॉम्ब गिराए थे, सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन जापानी लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिकाता गा नाई कहकर अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और फिर अपनी पूरी एनर्जी देश को फिर से खड़ा करने में लगा दी। और आज जापान कहाँ है ये हम सब जानते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस शिकाता गा नाई को आप अपनी लाइफ में अपने दिमाग को शांत करने के लिए सिर्फ 5 मिनट में कैसे यूज कर सकते हैं? जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग ओवरथिंकिंग कर रहा है, जब भी आपको लगे कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो ये 5 मिनट का प्रोसेस फॉलो करें। पहले मिनट में आपको अवेयरनेस पर काम करना है। सबसे पहले शांत होकर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्या है जो मुझे परेशान कर रहा है। उस सोच को पकड़िए। दूसरे मिनट में एनालिसिस कीजिए। अब अपने आप से एक सिंपल सा सवाल पूछिए कि क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? इसका जवाब हाँ या ना में ही होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा मिनट है एक्सेप्टेंस का। अगर जवाब ना है तो अपने मन में 3 बार बोलिए शिकाता गा नाई, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। इस सच को एक्सेप्ट कीजिए, इसके लिए लड़िए मत। चौथा मिनट है एक्शन का।
अब अपने आप से पूछिए कि ऐसा क्या है जो इस सिचुएशन में मेरे कंट्रोल में है। हो सकता है प्रेजेंटेशन खराब हो गई, लेकिन आपका अगला प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है। हो सकता है किसी ने आपको गलत समझा, लेकिन आप आगे से उस इंसान से बात करना बंद कर सकते हैं। अपनी एनर्जी उस एक्शन पर लगाइए जो आप ले सकते हैं। और आखिरी मिनट में ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त कीजिए। आखिरी मिनट में उन चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आपकी सेहत, आपका परिवार, आपका घर। जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बस ये 5 मिनट का शिकाता-गनाई प्रोसेस आपके दिमाग को शांत कर देगा। ये आपको उस डिस्ट्रक्टिव सोच से बचाएगा कि हर चीज आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। दोस्तों याद रखिए, लाइफ एक बहती हुई नदी की तरह है। आप उसके बहाव को नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपनी नाव को उस बहाव के साथ आगे बढ़ाना जरूर सीख सकते हैं। शिकाता-गनाई वही नाव है। ये सोच कि हर चीज मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए आपकी लाइफ बर्बाद कर रही है। इसे आज ही अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए और उसकी जगह शिकाता-गनाई के इस जापानीज सीक्रेट को अपनाइए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और तर्क प्रवाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप शिकाता-गनाई के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए तर्क, एक नई प्रभा के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, खुश रहिए। नमस्ते।